Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. Welcome once again to Travel Diaries with me, RJ Salil. We try and take you to various locations जहाँ पे आप जा सकते हैं. पहले सोचेंगे और बोलेंगे शायद नहीं जा सकते. फिर मेरी बात और अनन्य शुक्ला की बात सुन के आप शायद बोलेंगे अरे यार दिस इज तो डूएबल. और ऐसी जगह पर मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ, एवरेस्ट बेस कैंप. नो, नॉट माउंट एवरेस्ट. उसके लिए तो एक्सपीरियंस क्लाइंबर बनने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए बहुत सारे और चीजें चाहिए होती है. बट द ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप हर कोई कर सकता है. इफ यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, 8, 10, 11, 12, 13 साल के, जिसकी अच्छी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जिसकी अच्छी फिजिकल फिटनेस है, वो कर सकता है. एंड राइट अप टू 70s. ये एक एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम है विद अ ब्रेथ टेकिंग व्यू. करना क्या है, कैसे करना है, प्लीज टेल मी ऑल. अनन्या, थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो. बट दिस एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, इट्स नॉट अ लेजर ट्रैक नहीं है ना, ऐसा वेकेशन वाला ट्रैक नहीं है. यहाँ पे अगर लाइफ में कुछ गोल अचीव करना होता है तो ये वो होता है. आई थिंक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक एंड एनी ट्रैक इज नॉट समथिंग जो आप लेजर या फिर आप मस्ती के लिए जाते हो. राइट. ट्रैकिंग इज समथिंग दैट यू डू टू एक्चुअली मीट योर सेल्फ इन सम वेज, कि आप कितना पुश कर सकते हो खुद को, आप एडवर्स कंडीशंस में आपका रिएक्शंस कैसे होते हैं, एंड आप कैसे उस ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे आपके लिए इजी नहीं है ब्रीथ करना, आप कैसे बिहेव करते हो इन जनरल. एंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स इन द माउंटेन्स ऑनेस्टली. So Everest Base Camp trek is a trek which I feel every trek lover should do once in their life. Because it's not a 5-day trek, it's not a 50-kilometer trek, it's a 120-kilometer trek. Wow. Over 12 days through the beautiful mountains of Nepal. You don't just see Everest from the base, you also see a lot of other 8,000 meter peaks. And in general, जितना आप push करते जाते हो throughout this trek, it teaches you a lot. Because आप वहाँ के local culture को experience करते हो, आप देखते हो कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है ऐसी रेयर और स्कार्स कंडीशंस में, कि कैसे खाना नीचे से ऊपर तक जा रहा है कि आपको चीजें आरामदायक लगे. करेक्ट. कैसे लाइफ वहां पे जी जा रही है जहां पे कंडीशंस आपके लिए शायद एक दिन रहने के लिए सही नहीं है, बट बहुत लोग वहीं रह रहे हैं. तो कैसे वो सब हो रहा है, वो सब देखने के लिए आई थिंक एवरेस्ट बेस कैंप इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. हाउ डू यू मैनेज अ ट्रैक लाइक दिस? किसी की फिजिकल कंडीशनिंग बेटर होगी, किसी की अच्छी नहीं होगी. Correct. तो एक ग्रुप एक साथ गोल के साथ आगे कैसे बढ़ पाता है? सो एवरेस्ट बेस कैंप अगेन इज अ ट्रैक व्हिच यू डोंट गो फॉर जस्ट लाइक दैट. हम 8 वीक्स का एक प्रिपरेशन गाइड देते हैं बिफोर द ट्रैक, सो दैट एवरीवन इज वेल प्रिपेयर्ड. सबका स्टैमिना उस पॉइंट तक पहुंच चुका है, एंड एवरीवन जस्ट इनटू द फिजिकल मोबिलिटी. बहुत लोग ऐसा होता है कि बुक कर लेते हैं ट्रैक जस्ट डिपेंडेंट ऑन द गाइड और द ट्रैक लीडर कि ये लोग पहुंचा ही देंगे. आपके लिए भी दिक्कत होगी वहां पे, बाकी लोगों के लिए भी दिक्कत होगी, गाइड के लिए भी दिक्कत होगी अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है. सो कपल ऑफ थिंग्स जो 8 वीक्स में क्या करना चाहिए, जस्ट 1 or 2 थिंग्स बता दें. So there's an 8 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. जैसे कि अगर कोई जिम जाता है उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई जिम नहीं जाता है उसके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. आप स्टेयर्स पे चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, क्योंकि माउंटेन्स में भी आपका फ्लैट सरफेस नहीं होता है हमेशा. तो दैट इज अ ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ स्टेयर्स. आप लंजेस कर सकते हो, आप स्विमिंग के लिए जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आप डांस क्लासेस अटेंड कर सकते हो. डू पीपल हु वांट टू डू इट फास्टर, वो एक सोलो लेना चाहिए? मतलब जैसे एवरेज 8 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर डे है. करेक्ट. इज दैट अ लॉट, या फिर लोग उससे ज्यादा भी कर पाते हैं, ऐसा होता है? स्पीड ट्रैकिंग इज अ थिंग विच सम पीपल गो फॉर, बट अगर आप बिगनर हो या जिसने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज नहीं किए माउंटेनियरिंग, आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर दिस. बिकॉज स्पीड ट्रैकिंग कितना फास्टर होता है? स्पीड ट्रैकिंग में मैराथन्स भी होती हैं एवरेस्ट बेस कैंप पे, जो कि लोग 1 दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन में पूरा करते हैं. तो दोज आर मैराथन्स व्हिच हैपन. स्पीड ट्रैकिंग आप 12 दिन का ट्रैक मान लीजिए 8-9 दिन में कर रहे हो, उतना आप कर सकते हो पुश, बट ओनली इफ यू हैव द कोर्सेज, यू आर वेल इक्विप्ड फॉर दैट. बिकॉज ट्रैकिंग एट सच एन ऑल्टीट्यूड इटसेल्फ इज सो रिस्की. अगर आप उस पे और तेज कर रहे हो, कंज्यूमिंग लेसर ऑक्सीजन, करेक्ट, आपको डेफिनेटली AMS हिट होगा. People who walk it in 12 days get hit by AMS. Wow. So if you're doing it in 8-9 days, you will definitely need a lot of medical assistance, or your body needs to be adapted. ये ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होता है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. मेरे कुछ दोस्तों ने ट्राई किया तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. लेकिन क्या क्या कर सकते हैं आप, और क्या एक्चुअली आप एवरेस्ट के बेस पर जाकर क्या देख पाते हो? लोगों की ये भी कई बार गलतफहमी रहती है कि वो एवरेस्ट क्लाइम इतना महंगा होता है, तो क्या ये भी उतना महंगा है? एंड खाने पीने की व्यवस्था और स्टे की व्यवस्था क्या है रास्ते में, सब जानेंगे अनन्य शुक्ला से. हाउ हाई इज द ट्रैक, मतलब मीटर वाइज या फीट वाइज में क्या हाइट पर है आप? सो ये 5,350 मीटर्स पे ट्रैक है, which is 17,500 फीट. वाओ. तो इट्स अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक. बट आप जब ट्रैक कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पर आपको पूरी खाई दिखती है क्या? बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, बट इट इज सेफ. कहीं भी तो ऐसा जिसको नहीं होता. मतलब हाइट से टेंशन है
आई थिंक वो टेंशन आपका कम हो जाएगा इस ट्रैक पे, क्योंकि आपको इतना सुंदर वो व्यू दिखेगा जहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स 8000 मीटर के माउंट एवरेस्ट के हाइट के माउंटेन्स अगर आपको दिख रहे हैं थ्रू आउट योर व्यूज, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. इट्स नॉट अ वेरी क्राउडेड ट्रैक जहाँ पे भीड़ हर कदम पे मिल रही है आपको. एंड सेफ्टी वाइज इट्स वेरी सेफ, लाइक फिजिकल इंजरीज वाइज इट्स वेरी सेफ. यू विल नॉट एनकाउंटर एनी फिजिकल इंजरीज ऑन दिस ट्रैक. एक ट्रैक कोई इतना ऑल्टीट्यूड का हमेशा दिमाग से किया जाता है. इट्स नॉट योर बॉडी दैट डज इट. बहुत रिसेंटली ऊंचाई मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया था. तो बहुत से लोग उस एज पे भी ये ट्रैक पुश करते हैं अपने आप को करने के लिए, एंड कर सकते हो अगर आपके पास सही गाइडेंस है, सही लोग हैं मोटिवेट करने के लिए. एंड हमारा भी एम हमेशा अपने ट्रैक्स पे यही होता है कि लोगों को बताएं कि उनकी एंड लिमिट जो उन्हें अभी दिख रही है वो उससे एक्चुअली बहुत आगे है. बिल्कुल. एंड एक एक स्टेप आप चलते जाओगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो. बस आप फोकस अपना नेक्स्ट स्टेप पे ही रखिए. आप ये मत सोचिए कि अगले दिन मुझे 15-20 किलोमीटर और करने हैं. आप अभी के बारे में सोचिए, पहले 2-3 दिन के बाद आपकी बॉडी अकस्टम हो जाएगी. और नंबर ऑफ स्टेप्स आपके यार सोचो कितने हो जाएंगे, है ना? पर डे बहुत पर डे जबरदस्त. आपके 25,000 स्टेप्स ऑन एन एवरेज. फैंटास्टिक. नाउ द बिग क्वेश्चन आल्सो इज हाउ एक्सपेंसिव इज दिस, क्योंकि बेस कैंप के बाद एवरेस्ट क्लाइंब जो है वो काफी महंगा रहता है. दैट्स अ नंबर ऑफ बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है. ये महंगा ट्रैक है या रीजनेबल है? प्लस खाने पीने की व्यवस्था, स्टे की व्यवस्था क्या रहती है रास्ते में? So climbing Everest costs you on an average 30 to 40 lakhs. But completing the base camp trek actually costs you around 1 lakh, which includes the package cost, includes your to and fro flights to Nepal, and also your internal flight to Lukla from Kathmandu. Lukla is one of the most dangerous airstrips in the world. Yes. But along with that, it's also a very pretty site to land at, because एक horizontal strip पे land नहीं कर रहे हो आप, एक diagonal strip पे आप land कर रहे हो. तो weather conditions बहुत important हो जाती हैं again. When it comes to the stay and food, Everest Base Camp is one of the most commercial treks when it comes to facilities. You do not stay in tents. बहुत लोग को लगता है कि ट्रैक है तो टेंट्स में रहना होगा. आपके पास टी हाउसेज होते हैं, आपके पास एक प्रॉपर बेड होता है सोने के लिए, ब्लैंकेट्स मिलते हैं. आप जिस टी हाउस में रुके हो उसका रेस्टोरेंट भी होता है. एक्चुअली बिकॉज यही मेन चीज है टूरिज्म का फॉर नेपाल. करेक्ट. और इसी को बेचते हुए एवरेस्ट को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. नेपाल के लिए ट्रैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वहां पे मल्टीपल ट्रैक्स हैं. सो एवरेस्ट बेस कैंप में जो फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हो टॉप नॉच होती है. यू विल नॉट फाइंड एनी इश्यूज. इज देयर अ वेरिंग कॉस्ट आल्सो? इसका अगर आप कोई महंगा वर्जन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. आप बिल्कुल कर सकते हो. अगर आपको अटैच वॉशरूम्स चाहिए, अगर आपको सारी हॉट वाटर फैसिलिटीज 24/7 चाहिए, तो आप ज्यादा पे करके ले सकते हो वो. एंड बिकॉज टूरिस्ट come from all over the world and not just Nepal and India, they need to cater to everything. Correct. So आपके पास सारी facilities होती है. Do Indians get a cheaper rate? कई बार ये पूछा जाता है, मतलब कि फॉरेनर्स को थोड़ा महंगा वाला, हमें थोड़ा सस्ता वाला, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है. फिक्स प्राइसेस फॉर एवरीथिंग. अच्छा. तो you can't bargain over there for anything, and you don't need to also, because वहां पे फैसिलिटीज आपको प्राइस में काफी अच्छी मिलती हैं. आपके पास खाना हर तरह का मिलता है. From the starting first day to the last day, you can get a pizza and a pasta on the Everest Base Camp trek. The only difference being day 1 पे उसका कॉस्ट होगा 200 रुपए. Day 10 पे उसका कॉस्ट होगा 700-800 रुपए. क्योंकि और ऊपर जा चुके हैं. जितना ऊपर जाओगे आपके सारी चीजों के कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, इंक्लूडिंग वाटर, फूड, स्टे, एक्स्ट्रा प्रोविजंस, हॉट वाटर, ब्लैंकेट, हर चीज का कॉस्ट बढ़ता जाएगा. लोग, मैंने देखा है कि उनका एक बैकपैक होता है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या बैकपैक का वेट रहता है जब वो चल रहे होते हैं, और कितना हमें कैरी करना चाहिए? सो जब भी आप लोकल गाइड्स के थ्रू बुक करते हो, दे हैव पोर्टर्स हु कैरी योर मेन लगेज. आपके पास एक डे बैग होता है जिसका वेट 5-6 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू वॉकिंग 12-13 किलोमीटर्स इन अ डे. आप बाकी सारा सामान अपने मेन बैग में शिफ्ट कर सकते हो, जो कि पोर्टर्स ले जाते हैं, जिसका वेट लिमिट 15 kg होता है फॉर योर 12 days ऑफ ट्रेकिंग. लाइक अ फ्लाइट. मतलब उतना ही एक्चुअली आप लेके आओगे. लगेज इज 15 kgs बिकॉज आपको एक इंटरनल फ्लाइट लेके जाना है, जिसका वेट लिमिट इज 15 kgs पर फ्लाइट. तो आप 15 kg मेन लगेज में नहीं रख सकते उससे ज्यादा, एंड डे बैग अपना 5-6 kgs का. आई लाइक इट. ये बहुत डिमार्केशन बहुत अच्छी है. लेकिन खूबसूरती वाइज आप कश्मीर गए हो, मनाली गए हो, लद्दाख गए हो, इतनी सारी जगह आप घूमे हो. खूबसूरती वाइज बेस कैंप पर पहुंच के क्या व्यू होता है? तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक बेस कैंप के बारे में उतना नहीं है. इट्स अबाउट द जर्नी दैट टेक्स यू टू द बेस कैंप, बिकॉज द एंड गोल इज ओनली अ रॉक जिस पे बेस कैंप लिखा होता है. एवरेस्ट अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पूरा सामने दिख रहा होता है एवरेस्ट में? एवरेस्ट आपको उसके 1-2 दिन पहले से अच्छे से दिखना शुरू होता है. बेस कैंप से आपको सिर्फ पीक दिखता है उसका. अच्छा. एंड इट्स अबाउट फिनिशिंग दैट जर्नी. वहां से 1 किलोमीटर आगे आपके एक्चुअल माउंटेन जो सबमिट करते हैं एवरेस्ट, उनके कैंप्स होते हैं जो कि आपको दिखते हैं. आप जा नहीं सकते, वहां नहीं जा सकते. अब आपको एक्स्ट्रा परमिशंस चाहिए होती है वहां तक जाने के लिए. यू हैव एक्सेस टू द बेस कैंप.
एंड उससे 3-4 दिन पहले ही आपको एक्चुअली एवरेस्ट दिखने लगता है. Would you highly recommend this for someone? So I have done this trek twice, जी. and both the times the amount of things that I have felt perspective wise, जी. I would definitely recommend it to anyone who loves trekking. We took 22 people last time, and जैसे ही हम 22 के 22 लोग पीक पे एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचे थे, सबकी आंखों में आंसू थे. Wow. Because it's a journey of 12 days you do with people, pushing yourself, staying in conditions which are not ideal for you. But when you come out of that with a group, with people who've become so close to you over the course of days, it's a very special feeling because आपने किसी चीज के लिए prepare किया है, मेहनत करी है, and when you finally achieve it, it's a great feeling. And it's not an easy trek. Of course. कुछ भी आप difficult achieve करो life में, it's a very special feeling. And it teaches you a lot. Everest Base Camp trek is something that I would recommend to anyone and everyone. सारी सावधानियों के साथ, सारे प्रिकॉशंस के साथ, जैसे इन्होंने बताया कि ये वैसे भी 8 वीक का ट्रेनिंग बुकलेट या प्रोग्राम आपको देते हैं जिसकी वजह से आप ट्रैक अच्छी तरह कर सके और उसके बावजूद एक अच्छी फाइट रहती है, अच्छी स्ट्रगल रहती है. बट आई थिंक सम थिंग्स आर वर्थ इट एंड दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ देम. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ